हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुर्ग मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आ गई हूँ आपसे कुछ फन डेज डिस्कस करने के लिए संडे के फंडे में। तो आज का जो मेरा फंडा है वो बहुत सिंपल सा है कि हम कैसे जो हैं वो बन के अपनी जिंदगी गुजार सके। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कदम पे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कभी आपके कलर के लिए, कभी आपकी फिजिक्स के लिए, कभी आपके इंटेलिजेंस के लिए, कभी आप इंटेलिजेंस नहीं है इसलिए। वो उनका स्केल है बाय द वे कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्थितियां क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। रिसर्च शो करते हैं कि एक सिर्फ फिजिक या कलर ही एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। जब मैं कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो आज का मेरा फंडा बहुत सिंपल है कि कैसे जो आप हैं वही बन के लाइफ जीना सीखिए। आपको किसी और को कुछ भी प्रूफ नहीं करना, आपको और कुछ भी नहीं बनना या आपको और किसी की तरह नहीं बनना। आप जो हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये बात हमेशा इनमें याद रखनी चाहिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एक बार बहुत लंबी हाइट पे एक मेढकों की रेस होती है। ये स्टोरी शायद आपने सुनी भी होगी। उसमें 3-4 मेढक पार्टिसिपेट करते हैं और सारे मेढक थोड़ी दूर जाने के बाद एक रुक जाता है, फिर थोड़ी देर जाने के बाद दूसरा रुक जाता है, थोड़ी देर जाने के बाद तीसरा रुक जाता है। क्योंकि जो लोग वहां खड़े थे वो लोग बोलते जा रहे थे कि तुमसे तो नहीं होगा, तुम नहीं जा पाओगे, तुम बहुत छोटे से हो, इतनी लंबी छलांग कैसे लगा पाओगे। लेकिन एक मेढक जो था वो छलांग लगाता गया और वो पीक पे पहुंच जाता है। और जब वहां पीक पे पहुंच जाता है और जब उसे प्राइज दिया जाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जाता है, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लोग सोचते कि क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है इसको, तो पता चलता है कि वो मेढक सुन नहीं सकता। तो उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ा, उसको सिर्फ पता था कि मुझे वहां से यहाँ जाना है। अब लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो छलांग लगा सकता है या कि नहीं, या कर सकता है कि नहीं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो हैं उसको हम एक्सेप्ट करें। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि हमें लाइफ में ये नहीं मिला तो अब हमारी लाइफ खत्म है, हमें ये ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ तो अब तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत एक अच्छा इंटरव्यू सेशन याद है मेरा, जिसमें मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मेरे पास और भी ऑप्शंस आते रहेंगे लाइफ में। तो दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस कि यानी आप हार नहीं माने। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आपको लाइफ में जो भी मिलता है या जो भी मिला है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, देखिए एक होता है कि आप सेटिस्फैक्शन लेवल तो हो गया आपका, आपको और इम्प्रूव करना है, दैट इज वेरी गुड। बट जिसमें है आप और उसमें आप खुश नहीं हैं, दैट इज नॉट गुड। आपको किसी भी बात पे जब लोग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको सहना पड़ता है या आपको लगता है कि लोग इस वजह से आपको कमजोर फील करा रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि वो आपको कमजोर नहीं फील करा रहे, आप कमजोर फील कर रहे हैं। आप कमजोर फील कर रहे हैं तब तो वो आपको कमजोर फील करा पा रहे हैं। आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, भले ही वो आपका नेगेटिव पॉइंट है या आपका पॉजिटिव पॉइंट है। जिसे बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें गुस्सा आता है, ये हमारी कमजोरी है, और फिर वो उस पर इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपना वीक पॉइंट पहचाना है और उस पर इम्प्रूव किया है। तो पहली चीज तो यही है, पहला फंडा यही है कि आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। दूसरी चीज, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं वो उनका काम है,
आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, इट्स वेरी नेसेसरी। सुबह अपनी आंखों में आंखें डाल के जरूर देखिए एक बार, और अपने आप को फील कराइए कि यू आर गुड। आप किसी भी मैनर में गुड हो सकते हो। आप हो सकता है किसी को लगता हो कि आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है लाइफ में, या आप कहीं नहीं पहुंचे हो, पर आपको पता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है या आपकी स्ट्रगल क्या है। तो जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपकी अचीवमेंट है, उसे प्रेस कीजिए, खुद को प्रेस कीजिए। दूसरों का वेट मत कीजिए कि वो आपको आके प्रेस करें कि ओ वेरी गुड आपने ये अच्छा किया, ऐसा किया। खुद को आप प्रेस कीजिए, क्योंकि आप जिस स्ट्रगल से आगे आए हो, जो जो चीजें आपने की हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, वो कोई नहीं जानता। तो उस स्ट्रगल को आप याद कीजिए, अपने आप को प्रेस कीजिए, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव फील कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को डराना बंद कीजिए। डराना मतलब कि लोग मेरे बारे, मैं अगर इस तरह से जाऊंगी तो ही मैं अच्छी लग सकती हूँ या लग सकता हूँ, मैं ऐसे करूंगा तभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ना कि लोगों का एक्सेप्टेंस। अब अपने आप को बिल्कुल भी मत डराइए इस चीज से कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। डोंट नॉट ओवर थिंक अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए। हमेशा उस चीज को पॉजिटिव, जो आपकी चीज, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव ही आपके अंदर होंगे, आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो पॉजिटिव हैं वो आपके नेगेटिव को ओवरकम कर लें। अपने नेगेटिव्स को पहचानिए, उन पर मेहनत कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी जो है उसको और बढ़ाइए, और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी है, तो आप अपनी हॉबीज पे भी फोकस करके एक और अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि करियर में मेरा स्टॉपेज आ गया है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, या लोग कहेंगे कि इतने साल बाद कैसे आ रहा है, इसको तो जॉब नहीं मिलेगी, तो उस बीच अपनी स्किल अपग्रेडेशन कर लीजिए। कभी कभी होता क्या है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से आप बैक चले जाते हैं। उस टाइम भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को अच्छी अच्छी चीजों से इंस्पायर कर सकते हैं। तो बस फंडा यहाँ पर ये छोटा सा है कि किसी भी हालत में अपने आप को किसी से भी कभी कम मत समझिए। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने साथ अच्छा समय बिताइए। दूसरों के साथ अच्छा समय बिताना इज वेरी नाइस, बट कभी कभी आपको अपने साथ भी अच्छा समय बिताना चाहिए। थोड़ा सा कभी कभी अपने आप को पैम्पर भी कीजिए, खुली हवा में जाइए, जब आपका मन करे तो थोड़ा अकेले बैठिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। और अगर आपको लगता है कि अब इन सब से भी कोई फायदा नहीं है, तो आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए तो जरूर कीजिए, क्योंकि रिसर्च शो करते हैं कि कभी कभी किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और जिसके कारण वो कई गलत स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसा मत करिए, बातें करिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आप अपने आप से नाराज हैं, या आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो किस आपको लगता है कोई आपका सपोर्ट सिस्टम है। वैसे तो आप अपना सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो बातें कीजिए किसी से भी जिसको आपको लगता है कि जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं उनसे। और हमेशा याद रखिए, आप भगवान की बनाई हुई एक बहुत सुंदर कृति हैं। इसको किसी भी हालत में डैमेज मत कीजिए। हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने आप को हमेशा हमेशा पॉजिटिव फील कराते रहिए। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं। आप कभी कभी देखते हो कि आपसे नीचे कोई है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक रोड से गुजर रही थी, मैंने देखा दो बच्चे बहुत अच्छे से बैठ के सड़क के किनारे बुक खोल के दोनों एक दूसरे को, वो दोनों हार्डली दे आर अबाउट 4 and 5 years, और दोनों पता नहीं क्या बुक से एक दूसरे को बता रहे थे। मैंने देखा दूर से, एंड दे फील वेरी हैप्पी वो बुक के साथ। तो वो खुश थे कि उनके पास एक बुक है जिसको वो पढ़ सकते हैं। आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है तब भी वो खुश हैं। आपके पास अगर रिसोर्सेस है तो उसे यूटिलाइज कीजिए, उन सारे रिसोर्सेस को अपने ऊपर भी खर्च कीजिए।
जिससे कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल ना आए, आप अपने आप को प्यार कर सकें। हमेशा अपने आप से प्यार कीजिए। तो बस आज का फंडा यही था कि खुश रहिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए। आप जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, उसको हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी की बातों में भी ये मत सोचिए कि आप किसी से भी किसी तरह कम हैं। और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से हम अच्छे अच्छे फंडे लेकर आएं और पॉजिटिविटी फैलाते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट संडे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।